अस्सलामुअलैकुम एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू। आज चहलुम शरीफ भी है हमारे यहाँ और मैं उसके लिए खाना बना रही हूँ फ़ातिहा के लिए। और मैंने इंडिपेंडेंस डे की तैयारी के लिए गुज़िश्ता रात ही नेल पेंट लगा लिए थे, क्योंकि मुझे मालूम है घर जाने के बाद मुझे बिल्कुल वक्त नहीं मिलता है घर के काम की वजह से। और घर के काम जब ख़त्म होते हैं तो उसके बाद एडिटिंग करने लगती हूँ। 12 बजे घर के काम ख़त्म होते हैं, उसके बाद एडिटिंग तो करते करते 2-2:30 बज जाते हैं, फिर खाना वगैरह। तो इसलिए मैंने यस्टरडे नाइट ही लगा लिया था। अब दुकान जाके मैं और मैंने खाना बना लिया है, मटन बनाया है, सिंपल सा पुलाव बना लिया है, चपाती बना ली है, ज़र्दा अम्मी ने बना दिया था। और मटन को मैं 2 जगह में रख लेती हूँ, क्योंकि ऊपर की लाल ग्रेवी वाली मैं अपने लिए निकाल देती हूँ, मीन्स तरी वाली। वैसे मैं मटन खाऊंगी या नहीं खाऊंगी ये तो मुझे पता नहीं, बट आलू ज़रूर डाल लेती हूँ जो कि मैं खाती हूँ। और इसके बाद मैं एक्सरसाइज करूँगी और फिर मैं तैयार हो जाऊँगी इंडिपेंडेंस डे के लिए। क्यों ज़्यादा और मैं फुली तैयार होके उसके बाद में एक्सरसाइज मैंने किया, उसके बाद भी फुली तैयार होके इंडिपेंडेंस डे की ड्रेस में मैं आ गई और बहुत खुश भी हूँ। लेकिन हाँ, सारा इंडिपेंडेंस डे तो बीत ही चुका है, क्योंकि बज रहे हैं 5। और मैंने परमिला से भी कहा था कि तुम भी ऐसे ही ड्रेस पहन के आना। मुझे बार बार यूनिफॉर्म आ रहा है, बचपन याद आ रहा है स्कूल के। और इतनी थक गई हूँ कि मैं क्या बताऊँ, क्योंकि रात में 3 और 4 बज जाते हैं एडिटिंग की वजह से। और दुकान से जाती हूँ, फिर घर के काम करती हूँ, शावर लेती हूँ, फिर उसके बाद में मुझे एडिटिंग करना होता है डेली। और या तो कुछ ना कुछ DIY का काम भी ले जाती हूँ, वो करती हूँ। तो मुझे 3-4 बज जाते हैं और मॉर्निंग में जल्दी ही मेरी आँख खुल जाती है ना, तो मुझे बहुत थकन और नींद हो रही है। तो उसके बाद भी मुझे घर पे काम ही काम होते हैं। और हाँ, ये देखिए हम लोग हाथी, DIY बना रहे हैं। हम लोग हाथी क्यों बना रहे हैं? हम लोगों को वॉल हैंगिंग बनानी है, तो मैंने कट कर दिया। अभी कितने हाथी बने? 1 2 3 4 5 6। हम लोगों को बनाना है 8 हाथी, तो अभी 2 और बनाना है। और शकीला आपा ने पहले ही इस पे अभी इसकी एजेस को बराबर करना शुरू कर दिया है। अभी इस पे आटा गूंथ के हम लोग इसके ऊपर और डिज़ाइन बनाएंगे, तो आप लोगों को दिखाएंगे। तब तक लगे हाथ लाओ, 2 और हाथी काट डालो। इसके स्टेंसिल कैसे बना? तो फर्मिला भी सेम ड्रेस पहन के हैं, बस इनका दुपट्टा सिर्फ ऑरेंज है और मेरा दुपट्टा तिरंगे के कलर में है। हम दोनों का सेम है। आज फर्मिला पता नहीं कि थोड़ी सी डल सी लग रही है, शायद थकन इनको भी है, क्योंकि फर्मिला भी अपने घर के सारे काम अकेले ही करती है। और ये चूड़ी मैंने मीन्स 2 साल पहले लिया था, इंडिपेंडेंस डे में ही लिया था। और अब तो खैर मैं खुद भी चूड़ी बेचती हूँ, इंडिपेंडेंस डे वाले और रिपब्लिक डे की तिरंगा की चूड़ियाँ मैं खुद भी बेचने लगी हूँ अपनी शॉप पे। और मैंने इन चूड़ियों को कितनी हिफाजत से रखा है। और अब मैं इस पर जो डो बनाया है परमिला ने, उसको मैं इस पर डाल लगाऊंगी। और यहाँ सोना और खाला दोनों आ गई हैं। शाम में वाली उस्मान को भी लेके ही आती है, क्योंकि मेरी थोड़ी हेल्प हो जाती है। और मैं अब डो से इसको पूरी जो ये मैंने बनाया है ना स्टेंसिल टाइप का, उस पर पूरा स्टेंसिल नहीं है ये, मैंने कार्टून दफ्ती से बनाया है। तो उस पर मैं ये डो से पूरा उसको कवर कर रही हूँ, ताकि इसको अच्छा सा शेप दे रही हूँ। और उसमें हम लोग हुक भी लगाएंगे इसमें एलिफेंट में, ऊपर की ओर और नीचे की ओर, जिससे कि इसमें हैंग किया जा सके। मीन्स 4-4 एलिफेंट की एक हैंगिंग बनाऊंगी। और उसमें हम लोग टैसल भी लगाएंगे, कुछ वूल के गोले बना के भी लगाएंगे, बीड्स भी लगाएंगे। और अभी एलिफेंट को सूखने के बाद हम लोग पेंट भी करेंगे। भी बहुत सारे इसमें प्रोसेस बाकी है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं पूरा आप लोग को दिखाऊंगी। और अब चहलुम शरीफ का जुलूस निकलने लगा है, और इसमें सब लोग जुल्फ़िकार और ताज़िया को निकालते हैं। जैसे मुहर्रम शरीफ में निकालते हैं, वैसे ही चहलुम शरीफ में भी निकालते हैं। मुहर्रम की नवी की तरह इसमें भी हम चहलुम की नवी को भी हर जगह ताज़िया जिनको रखना हो तो लोग रखते हैं, खाना करते हैं। वैसे ही फातिहा शरीफ भी होती है। और इस बार हर साल से कहीं ज़्यादा चहलुम शरीफ में बड़ा जुलूस निकला है। और मुझे इस तरह की ताज़िया बहुत अच्छी लगती है, जो बड़ी सी होती है। और इसको कारीगरी कागज़ बोलती है, कौन सा मुझे सही से याद नहीं आ रहा है। और इस कागज़ से, और ये जो छोटे-छोटे कुमकुमा लगा के बनाते हैं ना, मुझे ये ताज़िया सारी ताज़ियों में सबसे ज़्यादा पसंद है। और बचपन से लेके आज तक इनकी यही डिज़ाइन होते हैं, यही कलर होते हैं, इसी तरह से इसमें छोटी लाइट्स लगती हैं। तो ये मुझे बेहद पसंद है, इस तरह की ताज़िया मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बचपन में भी इन ताज़िया को मैं बहुत पसंद करती हूँ, इनमें कोई तब्दीली अभी तक नहीं आई है। और सारे ताज़िए थर्माकोल के बनते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों के बनते हैं, कार्डबोर्ड के बनते हैं और चीज़ों के बनते हैं।
लेकिन इनमें कोई तब्दीली नहीं आई, ये अभी भी वैसे ही बनते हैं और मुझे ये बेहद पसंद है। इनमें एक अलग ट्रेडिशनल सा लुक आता है और पुरानी बातें इससे याद आती है, बचपन याद आता है जो हम लोग बचपन में ताज़िया देखते हैं। और ये ताज़िया इतनी बड़ी होती है कि इसको मुकम्मल लेके नहीं कर सकते हैं, इसको 2-3 पार्ट में लेके कर सकते हैं। और जुल्फ़िकार को भी रंगीन कलर की शायद उन्होंने पसंद किया और चहलम और इंडिपेंडेंस डे एक साथ पड़े, या हो सकता है मुहर्रम शरीफ में भी रहा हो, मुझे सही से याद नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सारे जुल्फ़िकार मुहर्रम शरीफ में भी हमारी तरफ से निकले थे। जो अभी निकले ये मुहर्रम शरीफ वाले ही होते हैं। तो मैं इनके सारे की वीडियोस बनाई थी, क्योंकि सारे ही जो ये जुल्फ़िकार होते हैं हमारे मोहल्ले में मुहर्रम शरीफ के साथ ही ज़रूर निकलते हैं, और मैं सबके मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा के मैंने वीडियोस बनाए थे। और ये फिर दूसरी ताज़िया जा रही है, ये भी ये लाइट्स वाली है, कुमकुमे वाली, बस इसमें लाइट्स नहीं होते हैं, बट ये लाइट का जो रिफ्लेक्शन पड़ता है उससे जगमगाते हैं। ये आलम लोग लेके जा रहे हैं। और हमारे यहाँ के जुल्फ़िकार भी बहुत बड़े-बड़े होते हैं। अब ताज़िया की साइज़ थोड़ी-सी छोटी होने लगी है और जुल्फ़िकार बड़े होने लगे हैं। पहले जुल्फ़िकार थोड़े हल्के बनते थे और ताज़िया बहुत बड़ी-बड़ी बनती थी। अभी जो 2 ताज़िया गए हैं वो 2 पार्ट में हैं, क्योंकि मुकम्मल तो लेके जाना पॉसिबल ही नहीं है, लाइट्स वगैरह के केबल होते हैं। लेकिन पहले इससे कहीं बड़ी-बड़ी ताज़िया होती थी।